मॉर्निंग जेल के मीडिया के सभी दर्शकों के लिए 3 फरवरी का नमस्कार। और सूर्य तो आज अभी नहीं निकलेगा, अन्यथा हम सूर्य प्रणाम जरूर करते, मगर सूर्य अभी नहीं निकला है। कल जिस तरीके की धुंध थी और उसने पूरे जम्मू के अधिकतर क्षेत्रों को अपनी चपेट में लिया था, और उसमें मेरा भी नंबर शामिल है, क्योंकि जब मैं अपने आवास से यहाँ आता हूँ गांधीनगर से, तो मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं, मगर कल 35 मिनट से भी ज्यादा समय लगा था। आज आपको भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि घर से बेहिसाब मत निकलिए, जरूरत हो तो निकलिए, जैसे मुझे निकलना पड़ता, क्योंकि मैं प्रजातंत्र का एक छोटा सा प्रहरी हूं, और मेरा दायित्व है जो जेएल के मीडिया ने आपके लिए वचन दिया है कि जो सवेरे का प्रोग्राम है, खबरें जो होती हैं, खबरों जो मुख्य खबरें होती हैं उस बारे में, और खबरों के पीछे का जो मेरा अनुभव है वो आपसे मैं साझा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जिस तरीके से आप हमें पूरी तरीके से एक रिगार्ड्स दे रहे हैं, एक हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। खबरें आज भी बड़ी इंटरेस्टेड हैं, आप जाइएगा नहीं, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है। अगर बारिश की बात करूं, सबसे पहले यही आपको बारिश को बताऊंगा कि 1973 के बाद जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा बारिश जो इस बार, यानी कि 1977 के बाद पहली बार, क्षमा चाहूंगा 1973, आंकड़े यही कहते हैं कि अब पहली बार हुआ है 191 जो है बारिश पड़ी है। और कल की अगर मैं बात करूं, खबरें और बताता हूं क्या क्या इसमें रहा है। साथ ही साथ दर्शकों, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, आप जाइएगा नहीं। कोशिश होती है कि जल्दी से हम गागर में सागर की कहावत को याथार्थ कर दें, मगर कुछ ऐसे समाचार होते हैं, समाचार उसके पीछे तथ्य आपको अवगत कराते थोड़ा समय लग जाता है। पर थैंक यू वेरी मच। आप चाहे हमारा इस प्रातः का जो लाइव टेलीकास्ट 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, आप उन्हें देखते हैं, बहुत शुक्रिया। और आज की मुख्य खबरों में एक खबर ऐसे भी आपको बताऊंगा जो पता लगता है, प्रमाण करता है प्रजातंत्र के देश इस भारत में चाहे वो राष्ट्रपति हो या एक सिपाही हो, कानून सबके लिए बराबर है, और उसमें सभी लपेटे में आते हैं। और ऐसा एक बात हुआ है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पर भी केस लग गया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और भी किस तरीके से जो केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया था आतंकवाद से निपटने के लिए, उसके खात्मे के लिए, जहां पर यहाँ पर केंद्र सरकार की एजेंसी एनआईए थी, अब बहुत अच्छा एक कदम उठाया था यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने और केंद्रीय गृह मंत्री ने मिलकर, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की एसआईए टीम गठित की थी, मतलब स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दे आर डूइंग ए कमेंडेबल जॉब, और ये प्रमाणित कर गए हैं कि यहाँ पर जो, चूंकि उसमें ज्यादा अधिकारी जो हैं, कर्मचारी वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, दे गॉट ए बेटर नॉलेज। हालांकि ये बात नहीं कि एनआई में नॉलेज नहीं है, कुछ इस तरीके की खबरें हैं। और ये भी खबर है कि जिस तरीके से हमारे देश को बदनाम करने के लिए गूगल और ट्विटर काम कर रहे हैं, और वो मैं ना माने की कहावत याद करते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छी खबर बताऊंगा कि आईपीएल में अब जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी भी जाएंगे। अब देखते हैं उनकी किस्मत का ताला खुलता है, उनकी जो नीलामी होगी कौन लेगा, इस बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि आस्था कितनी बड़ी चीज है, और जो आस्था रखता है, और ऐसे में कोई शख्सियत हो, और अक्सर देखा गया है जम्मू कश्मीर में हमारी माँ भगवती माता वैष्णो देवी की जो पवित्र गुफा है कटरा में, वहां पर किसी धर्म जात की छोड़ दीजिए, वो आते हैं और मन्नत मांगते हैं। इस बारे में मैं संबंध में बताऊंगा कि कौन रहा इस वक्त मेन आस्था करने वाला शख्सियत। और उससे बड़ी खबर डिलिमिटेशन कमीशन की है, यानी कि अब तैयार हो जाएं कि जम्मू कश्मीर में अभी तक की उम्मीद है कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव होंगे। आइए सबसे पहले दर्शकों, आज हम बात करें तो कोविड के बारे में बात करें। और मेरा इस खबर का आपको शुरू में ये बताना, सिर्फ ये मेरा आशय ये है कि अभी भी हम संभल के रहें, क्योंकि हालात अभी भी बहुत खराब है। और शुरू के शब्द मैंने कहा था, निकलो ना घर से बेहिसाब। एक तो बाहर बारिश है, और दूसरा कोविड महामारी का दौर अभी गया नहीं है। ट्रांसपोर्टरों के लिए भी कोई बहुत अच्छी खबर है, ये सारी आपको बताते हैं। आइए सबसे पहले दर्शकों, अगर हम बात करें, वो करें जो कोविड महामारी का थर्ड फेज आ रहा है, कुल मिला के, और कुछ प्रश्न चिन्ह भी इसमें लग रहे हैं, और उसका कुछ जवाब भी मिल गए हैं जो मैं आपसे अवगत करवाता हूं। आइए थोड़ी सी विस्तार से ये चीजें हम आपको बताएं। नंबर एक तो ये है, कोविड के पूरे हमारे यहाँ पर 996 केस हुए हैं, और इसमें जम्मू में जो 5 की मृत्यु हुई है,
उसमें 4 जम्मू से हैं और 1 राजौरी से है। और अनफॉर्चुनेट दर्शकों पार्ट ये है कि इनमें से ज़्यादा जो फुल वैक्सीनेट यानी कि फर्स्ट डोज, सेकंड डोज भी ली थी, और हो सकता कईयों ने जो है वो डोज जो है वो दूसरी भी ली है। लाइन पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं देखने में वीरेंद्रजीत सिंह जी, जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान हैं, और वो इस समय तरन तारण में हैं चुनाव के लिए। ऑलरेडी ही जम्मू कश्मीर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अनेकों वरिष्ठ नेता, चाहे उसमें श्री कौल जी हैं, वीरेंद्रजीत सिंह है, सांसद हैं, और ये निर्मल सिंह है, ये सारे पंजाब में भाजपा में प्रचार करने के लिए जुटे हैं। और आपको बताता चलें बहुत जल्दी श्री कविंद्र गुप्ता भी जाएंगे। दर्शकों, आपको कविंद्र गुप्ता के बारे में बताता चलूं कि वास्तव में वो 5 दरियाओं की धरती पंजाब गुरदासपुर से उन्होंने शिक्षा पाई है और बड़े ही कर्मठ नेताओं में माने जाते। निस्संदेह उन पर कुछ आरोप भी लगे हैं और हमारा पूरा प्रयास है, कुछ हमें भी दस्तावेज मिले हैं जो हमारी ही कुलीग जो है उनसे जाकर बात करेगी कि आखिर सच्चाई क्या है। सभी को हक बनता है अपनी बात रखने का, और हमारा भी दायित्व बनता है कि जो बात है हम सबको पक्ष रखे। आशा है कि हम इसे बताएंगे। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहूंगा अगर एक हमें और वहां से जानकारी दे दें, आप हमसे देख रहे हैं कार्यक्रम की, वहां पर 5 दरियाओं की धरती में तरन तारण की खबर आपको बताने जा रहा हूं, मगर अगर आप मेहरबानी कर दें कि हमें मैसेज दे दें कि तरन तारण में पंजाब में इस समय मौसम कैसा है, बरसात कैसी है। वीरेंद्र जी, यहाँ आपको बताऊं कि नानक नगर में भी बरसात हो रही है, जम्मू में बरसात हो रही है, और मुझे भी आज भी कठिनाई हुई गांधीनगर से आने तक। आई एम श्योर अगर वहां की हालात हमें बता दें तो आपका आभार। मगर आप जाइएगा नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं जाइएगा, मैं आपको तरन तारण क्षेत्र की खबरें भी बताने जा रहा हूं, और जिसमें आप भी जम्मू कश्मीर पुलिस की वाहोवाही करेंगे। आइए, जो कोविड की बात कर रहा था, जिस तरीके के हालात बने हैं, उससे एक चीज दर्शकों पता लगती है, कहीं ना कहीं हमारे जो जम्मू कश्मीर की देश की सर्वोच्च पुलिस है, और इसे कलर प्रदान भी किया गया था। महा एक ऐसी शख्सियत, एक इतने बड़े साइंटिस्ट हमारे देश के राष्ट्रपति ने, वो अपने आप में अब्दुल जी कलाम ने, तब यहाँ के डायरेक्टर जनरल पुलिस गुरदासपुर होते थे, उधमपुर में ये हुआ था कलर प्रेजेंटेशन के। दर्शकों, कलर प्रेजेंटेशन ये होती है, जो भी अच्छी, चाहे तो अर्धसैनिक बल है, चाहे राज्य के हैं, या हमारी भारतीय सेना है, वायु सेना है, नव सेना, उन्हें कलर प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति मैक्सिमम करते हैं, जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट यूनिट बटालियन होती है यूनिट, और ऐसे कई यूनिटों को मिल चुका है, कलर मिल चुका है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर को कलर मिलना, और उन दिनों की बात है जब राजस्थान में जन्मे हमारे जम्मू कश्मीर आईपीएस काडर के गोपाल शर्मा जी को वो मिला था। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डे इन जम्मू कश्मीर। मगर आज मुझे दुख लगता है ये बताते हुए कि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस में, जहां जम्मू कश्मीर उधमपुर में एसकेआईसी से, मतलब हमारे शेर कश्मीर पुलिस अकादमी है, उनमें से भी कोरोना के बहुत पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इससे प्रमाणित होता है, जो चाहे वहां पर इस समय ट्रेनिंग्स हैं, जिसे प्रशिक्षु कहा जाता है राष्ट्रीय भाषा में, और वो है या दूसरे हैं, वो जो हैं उनमें से बहुत से जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये एक दुखद बात है कि वहां पर जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से वहां के एसएसपी भी हैं। और कुल मिला के 75 वहां से पुलिस हमारे ट्रेनिंग कॉलेज स्कूल में 75 जो हैं वो हुए हैं, और इसमें 67 ट्रेनिंग है, 8 स्टाफ वाले हैं, और इनमें एसएसपी भी है कहें जो वहां तैनात हुए। तो हम जेएल के मीडिया उन्हें शुभकामना देंगे, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। उन्होंने वैसे अब अच्छा किया है, वैसे कि अब उन्हें होम होम आइसोलेशन कर दिया गया। दर्शकों, एक बात अब प्रमाणित हो गई है कि कहीं ना कहीं से कोई गलती हुई है कि इतने ज्यादा जो है 67 ट्रेनी जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 12 सेक्रेटरीट के एम्प्लॉय भी जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, और इसी तरीके से 2 जेकेपीसीसी के, और 7 नरवाल मंडी से, और राजभवन से भी 1। हालांकि राजभवन में अब संख्या कोरोना पॉजिटिव की बहुत कम हो रही है, मगर एक बात तय है कि जो भी वहां कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, यानी कि दर्शकों इस समय अगर कोई निकला होगा, उसकी खबर हमको कल ही मिल पाएगी। कारण है कि पूरे राजभवन में अगर आप जाते हैं एज ए विजिटर, एज ए ऑफिशियल्स, और एज ए वहाँ का एम्प्लॉय भी होता है, बहुत बड़ी संख्या है एम्प्लॉयज की, उन सभी का टेस्ट किया जाता है। बहुत से वहाँ अधिकारी रहते हैं,
और अगर वो जो सवेरे उठते हैं राजभवन के अंदर ही हैं, अगर ऑफिशियल उनके क्वार्टर्स हैं, मगर जब उन्होंने राजभवन के अंदर ऑफिशियल जाना होगा तो उन्हें कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता है। तो ये प्रमाणित हो गया कि ये सुबह सुबह होता है, ये कल का एक ही आया। ये भी शुक्र है कि एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। सभी के लिए हम दुआएं करते हैं जल्दी से वो ठीक हो जाए। यही बात नहीं, पुलिस का बहुत अच्छा अस्पताल हमारे गांधीनगर में है, वहां भी 6 जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आइए, अब हम जो बात कर रहे हैं कि एक अभी आपको मैंने अवगत करवाया कि इसमें से बहुत से जिनकी मृत्यु हुई है वो पूरी तरीके से उनको दोनों वैक्सीन लगी, कईयों को बूस्टर डोज भी लगा था। सवाल ये आ गया, सब कुछ लगा है, फिर ये ऐसे कैसे हुआ? तो कभी कभी होता है कि कुछ चीजें सामने आती। खबर ये है कि दर्शकों, कुल मिलाकर एक स्थान है भारत में, उसका नाम आपको बताने जा रहा हूं। वहां पर कोरोना की डुप्लीकेट वैक्सीन मिली है, और ये एक दुर्भाग्य की बात है कि इतनी ज्यादा 17,000 डोज जो है दर्शकों, वो वाराणसी में नकली मिली है। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर जो डोज सप्लाई की गई है उसमें से कहीं ये नकली तो नहीं थी क्या? उनसे तो नहीं ऐसा हुआ कि दो दो पूरी आपकी डोज लगाने के बावजूद भी इस गुजरे में? खैर, इसकी निश्चित तौर पर पुलिस जो है वो जांच करेगी। आइए, खबरें तो हर जगह बहुत महत्वपूर्ण होती है, और एक खबर वो भी है जो प्रमाणित किया। मैं आपको विस्तार बताता हूं कि अब खबर यही है, डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होने वाली है, और उसकी जो हम बोलते हैं इंटर्म रिपोर्ट है वो बहुत जल्दी सामने आने वाली है। और दर्शकों, ये भी आपको बताता चलूं कि ये जो रिपोर्ट है ये बहुत जल्दी होगी, क्योंकि उसके कई मुख्य कारण है। एक तो ये है कि जस्टिस ऑनरेबल रंजना प्रकाश रिटायर जो है उसके चेयरमैन है, हालांकि उनके साथ सुशील चंद्रा जी भी हैं और एक और है, मगर ये रिटायर होने से पहले पहले रूट रिपोर्ट बन चुकी है। जम्मू कश्मीर के जो कुल मिलाकर 5 सांसद हैं उनकी 2 बार बैठक हो चुकी है, उन्होंने रिपोर्ट देखी है। अब ये सार्वजनिक होने जा रही है, और इसके बाद इस पर ऑब्जेक्शन वगैरह लगेंगे। आप भी अपने अगर चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन आप चुनाव आयोग रंजना देसाई उनकी टीम को दे सकते हैं। अभी तक जो सामने बात आई थी, कुल मिलाकर 7 सीटें बढ़ाई हैं, 6 जम्मू में, एक कश्मीर घाटी में, और 7 रिजर्व सीटें गई हैं। इसमें 3 जम्मू में है और एक सांबा में, एक कठुआ में, रामबन में, उधमपुर में। यानी कि 7 की 7 तो रिजर्वेशन सीटें हैं वो जम्मू के हिस्से में आई हैं। और दूसरा यह है कि अभी तक जो चुनाव पहले हुए थे, आपको पता है 1996 में लंबे अंतराल के बाद चुनाव हुआ था, फिर 2002 में हुआ था, फिर 2008 में हुआ था, फिर 2014 में हुआ था। 9 एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें रखी गई हैं, और इसमें जो कुल मिला के अब जो हालात हैं, 90 विधानसभा की सीटों में चुनाव होगा। हालांकि सीटें ये ज्यादा थी, मगर उसमें कुछ सीटें जो हैं वो गुलाम कश्मीर के हिस्से की हैं, वो हमारे पास है। मगर चूंकि गुलाम कश्मीर अभी हमें मुक्त नहीं करवा सके पाकिस्तान से, जब वो मुक्त हो जाएगा सीटें वहां जाएंगी। और पहले जैसे कश्मीर घाटी की बात है तो वहां पर 46 सीट थी, अब उनमें एक बढ़ गई तो 47 हो गई, और जम्मू में 37 थी, 6 बढ़ गई हैं, 43 हो गई। यानी कि अभी भी कश्मीर में सीटें जो हैं वो ज्यादा हो जाएगी, 47 43 हो जाएंगी। क्यों ऐसा हुआ है, क्या पॉपुलेशन का आधार बनाया गया है, इस पर निश्चित तौर पर बात होगी, और ये बड़ी सक्रियता से होगी, और जेल के मीडिया किसी से पीछे नहीं रहता। हम आपको लगातार इस बारे में बताते रहेंगे किसने मिलकर क्या कहा। खबर तो ये भी है कि पहले हमारे जम्मू कश्मीर में दर्शकों कुल मिलाकर 6 लोकसभा की सीटें होती थी, 3 कश्मीर घाटी में, एक लद्दाख में, 2 जम्मू में। अब खबर यह भी आ रही है कि संभवतः हो सकता है कि एक सीट बढ़ सकती है, या उनके कोई स्थान है वो चेंज हो सकते हैं। अब तो कहेंगे कि अच्छा हो अगर यहाँ पर 3 लोकसभा की सीटें मिल जाए। अब देखते हैं वो मिलती हैं, या जिस तरीके से 3-5 का रेशो होगा, भले 3 और इधर 2 इधर 5 होगा, आने वाला समय बताएगा। मगर एक बात तय है दर्शकों कि अब ये संकेत यही मिलते, इफ ऑल गोज वेल, तो फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपको एक सरकार मिलेगी। और मेरा जो अनुभव पिछले 3.5 दशक की पत्रकारिता का वो यही दिखाता है। अभी जैसे पंजाब में बता रहे हैं कि पंजाब में एक हंग असेंबली बनेगी। कोई कह रहा है कि टॉप पर आप आ रही, कोई कह रहा है कांग्रेस आ रही है। हालांकि भाजपा भी खर्रामा खर्रामा आगे बढ़ रही है, और वहां से जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता जम्मू कश्मीर से दौरे पर हैं पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए। मैं उनसे लगातार संपर्क करता हूं, उनसे बात करता रहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ से नेता गए हैं, वो दिन द बेटर ग्राउंड रियलिटीज। और कुछ समय दर्शकों आपको अवगत करो, मैंने
पंजाब में भी सारे, चाहे आतंकवाद की बात या चुनाव है, वो मैंने कवर किए हैं। जब बेअंत सिंह जी मुख्यमंत्री बने के बाद में वो शहादत पा गए, और वहां भी देखा है, तो वहां मेरे कई मीडिया के मित्र हैं आज भी, उनसे मेरी अक्सर बात होती रहती है। क्योंकि एक 5 दरियाओं की धरती है और हमारे साथ लगता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हमारा जो मुख्य द्वार है कठुआ, उसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर लगता है। और जिस तरीके से हमारे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय 3 सीमा के जिले हैं, जम्मू, सांबा, कठुआ, वो लगते हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ, जैसे गुरदासपुर भी लगता है, अमृतसर भी लगता है, कुछ तरन तारण भी लगता है, फिरोजपुर लगता है। तो काफी चीजें हमारी सम्मानताएं होती हैं, हम आपको वो बताते हैं। तो ये अब आइए कुछ और विस्तार पूर्वक खबरें मैं आपके साथ साझा करता हूं। दर्शकों, वो ये है कि सुखद खबर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की क़यादत में जो हुआ, 50% ट्रांसपोर्ट पैसेंजर टैक्स कम किया गया है। लंबे समय से मांग आ रही थी, क्योंकि पीछे कोरोना का संताप, कोरोना 1, कोरोना 2 अभी भी है। उनके लिए एक सुखद ट्रांसपोर्टरों के लिए है कि 50% ट्रांसपोर्ट पैसेंजर टैक्स माफ कर दिया गया है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जिन्होंने करवा चुके थे, मगर वो अगर एप्लीकेशन देते हैं तो आगे उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक अच्छी जो बात सामने दिखाई दी है। तो ये हो सकता है अब मांग अब ये भी उठेगी कुछ संगठनों की कि किराया कम किया जाए। बनी बात है कि जब पैसेंजर टैक्स कम होगा तो किराया कम होना चाहिए। अब देखिए दर्शकों, ये होता है या नहीं होता है, कि जब आएगा पता हम बताएंगे। आइए खेल जगत की एक बात करें। आईपीएल, इंडियन प्रीमियम लीग होता था, और उसमें ये पहली बार एक सुखद खबर है। पहले भी थी थोड़ी सी कि जम्मू कश्मीर के कुछ क्रिकेटर जो हैं आईपीएल में शामिल किए जाते हैं, और इस बार खबर आई है आईपीएल में 11 जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी, और उसमें 10 जो हैं वो संभवतः कश्मीर घाटी से, एक जम्मू से है। इनको नीलामी जो है इनकी होगी खिलाड़ियों की, और कुल देखा गया तो 1214 पूरे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ियों ने आवेदन दिए थे, और उसमें से 590 एक्सेप्ट हुए हैं। जम्मू कश्मीर से तो गए थे 20 आवेदन गए थे, मगर जो 11 को दिया है, इसमें सबसे ज्यादा उम्मीद बता रहे हैं वो अनंतनाग के यूसुफ के हैं, जो उसकी पूरी लिस्ट में 161 स्थान है। रसीक सलाम का 249 है, परवेज रसूल का 354 है, फाजिल रशीद, हैनान मलिक, नसीर, औकाब नबी और विप्रांत शर्मा हैं जिन्हें 545 है वो मिला है। मगर कहा यह जा रहा है अगर सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो यूसुफ मुजब्बिल के हैं, कि वो नेट बॉलर हैं, और बेंगलोर में उन्होंने जो नेट बॉलिंग की है वो बहुत ज्यादा पसंद की गई है। आइए, तो इसको कानून सभी के लिए बराबर होता है, इस बारे में आपको खबर में अवगत करवाने जा रहा हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमें उन पर गर्व है, मगर शायद उन्होंने कुछ कानून को कुछ जगह शायद खूंटी पर ठांग कर आगे बढ़ गए। क्या ये उनका दोष है, या जो उनकी एडवाइजरी टीम है उनका दोष है? मगर हो सकता है वो गलत करते, तो कई वो रहता है इतने बड़ी शख्सियत को कहता नहीं कि साहब ये आप गलत कर रहे हैं, हालांकि कहना चाहिए था। दर्शकों, आपको याद होगा जब पिछली दीपावली थी, और आप आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में मालूम है कि हर बार खास करके दीपावली का पर्व हो वो हमारे सैनिकों के साथ बनाते हैं, उनका जन्म दिवस भी हो, और खास करके उसका सबसे बड़ा सौभाग्य मिला है जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर का मेरा लद्दाख का भी है, जो बर्फीले रेगिस्तान का है, और पूरे विश्व युद्ध स्थल में सबसे बड़ा अगर विश्व युद्ध स्थल है वो हिमनंद सियाचिन ग्लेशियर है, जो पूरी तरीके से बर्फबारी से ढका होता है। मगर पिछली बार प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्रधानमंत्री, 4 नवंबर दीपावली का दिन था, आप याद करिए, और वो नौशहरा आए थे सैनिकों के साथ दीपावली का मनाने। अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की एक अपना उनका एक रुतबा है, इससे हम कोई इनकार नहीं कर सकते। उनकी डेडिकेशन पर भी अहंकार नहीं कर सकते। वो स्वयं कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला था। कितने ही ऐसे नेता हैं जो अपना सच्चा परिचय देते हैं, कई तो अपराधियों तो बताते नहीं मैंने अपराध किया, मगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते थे मैं तो चाय भी बेची, कोई शक की बात नहीं। और जम्मू कश्मीर में मुझे कई आरएसएस के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले हैं, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ आते थे संघ परिवार की तरफ से, दूसरा वो पूरा इनको जानकारी रखते थे। मेरी दर्शकों सामने में स्क्रीन पर भी जा रहा था, जयदेव सरोच कह रहे हैं सर आपको क्या लगता है जेएनके में कौन सी पार्टी आएगी? अरे जयदेव सरोज जी, मैं बड़ा छोटा पत्रकार है, तो आप जाने कि आप वोट किसको देंगे।
मगर लगता यह है जयदेव सरोज, यहाँ का चुनाव जो मेरा अनुभव है एज ए पत्रकार, कि जयदेव सरोज जी, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर हंग असम्बली ही नजर आएगी। और ये भी लग रहा है कि जो भी होगा तो जादू की जो छड़ी है ना, वो संभवतः बीजेपी के पास रहेगी। ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब से संकेत आ रहे, चाहे भाजपा कुछ सीटें ले, मगर वो एक वहां पर कह लीजिए तुरुप का पत्ता वही होंगे, या मेन जो है ना, एक उनके पास कोई खास चीज होगी, यानी कि जिधर वो जाएंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। ये जस्ट मेरा अनुभव, ये पक्का नहीं है। और अब दर्शकों बात कर रहा था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, उन पर राकेश नाथ पांडे हैं प्रयागराज से, उन्होंने केस कर दिया है कि प्रधानमंत्री ने सेना की वर्दी का दुरुपयोग किया। आपको याद होगा कई बार जो आतंकवादी हमले हुए हैं, तो वो सेना की वर्दी पहनकर जो हमले होते थे। और जम्मू कश्मीर में लगातार ये बैन भी चला है कि जो सेना की वर्दी जो है वो कपड़ा नहीं बिक सकता। मगर दर्शकों, ये कानून हमेशा मैंने खुद देखा, ना जाने कितनी रिपोर्टिंग की जम्मू से, रजौरी से, पुंछ से, ना जाने और कितने स्थानों पर, कि वहां पर सेना वर्दी जो है उनका कपड़ा सरेआम बिकता है, सरेआम बिकता, वर्दियां भी बिकती हैं। तो अब कानून ये कहता है कि आप भारतीय सेना की वर्दी नहीं पहन सकते। और प्रयागराज में नरेंद्र मोदी साहब गए थे, तो अब प्रयागराज में जिला आयुक्त जो हैं, उन्होंने नोटिस राकेश पांड्या के धारा उन्होंने 156 साइन ऑफ इंटरोगेशन के बीच है, कोड एंड कोड में 3, कि ये धारा 140 जो इंडियन पेनल कोड की है, इसके अनुसार उन पर केस लगा है कि आपने सेना की वर्दी पहनकर सेना एक दुरुपयोग किया, कानून के खिलाफ किया। इंदिरा गांधी पर भी केस लगा था, उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी थी, और उन्होंने गुस्से में सत्ता जाती थी कि इमरजेंसी लगा दी थी, मगर जब इमरजेंसी हटी तो वो भी हट गई। तो ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री से ये हो तो कहा, पिछली बार उन्होंने ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने एक प्रदेश की टोपी भी डाली थी, ये उनका अच्छा शौक है और वो तो गर्व की बात है, मगर पूरा प्रधान वो डाले तो वो अलग बात है। आपको याद होगा ऐसा एक धार्मिक में बड़ा जबरदस्त पंजाब में बहुत ज्यादा मारकाट भी हुई थी, आंदोलन हुए थे, साड़ फूक भी हुई थी, जब गुरु गोविंद सिंह जी जिस तरह के उन्होंने अमृत संचार किया था, तब एक सो कार्ड जो अपने आप को बाबा महंत कहता था, उन्होंने उसकी वर्दी डालकर अपने, आजकल तो वो जेल में है सिरसा के, मगर जब उन्होंने वही उस तरीके का परिधान डालकर अपना शिक्षा दी थी, जैसे हर, जैसे राधा स्वामी सत्संग, अगर आप नाम लेना चाहते हैं तो वहां के गुरु महाराज आपके कान में कुछ कहते हैं। इसी तरीके से वो जो कर रहे थे राम रहीम बाबा, अभी जो जेल में कई अपराध के उनके केस, आजीवन कारावास है। और इसी तरीके दूसरे बाबा जी भी जेल में है, कई उन पर मामले लगे हैं, राजस्थान की जेल में है। तो इसी तरीके से ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें एक अलग सा गुड़ती होती है, वो दी जाती है। तो अब दर्शकों, इसमें ऑनरेबल जज वहां पर हरेंद्र नाथ हैं, 22 दिसंबर को ये केस लगा था, और कानून के मुताबिक वहां के जो प्रयागराज के जिला अदालत के हैं, वो उन पर केस सुनेंगे। जज ऑनरेबल हृदय नाथ हैं। अब देखते हैं कि क्या आता है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर ये जरूर है कि कानून सभी के लिए बराबर है, इस एक और बात से प्रमाण हो गया। आस्था की, दर्शकों आपसे बात कर रहा था, चलते चलते बताओ, सब कहा जाता है आस्था बहुत बड़ी चीज है। आपके पास उदाहरण था नाजाट का है। तने जट को किसी ने कहा था, उसने कहा भगवान कहाँ मिलता है, कोई बात, तो इसने कहा तो जिसको देख ले भगवान, तो उसने पत्थर को कहा था क्या इसमें भगवान में मिल सकता है, तो कब मिल जाएगा। कहते हैं धना जट ने इतनी प्रार्थना की, इतनी तपस्या की, उस पत्थर से भगवान पैदा हो गए। आस्था वो चीज है। और इसमें नाम जोड़ता है पंजाब के एक प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, फाइन क्रिकेटर इमरान खान के दोस्त। पर एक बात है, कॉरिडोर जो खुला करतारपुर साहब का, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि कई बार उन्हें जफ्फी जो डाली, जादू की झप्पी जो उन्होंने डाली थी, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि जनरल परवेज बाजवा से, बाजवा आप हैरान होंगे कि परवेज बाजवा जी हैं वो तो मुस्लिम है, पर बाजवा है, पर बाजवा तो जाटों में होता है। मगर कई बार जो धर्म कन्वर्शन, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद कहते हैं, मैं तो वास्तव में मेरे परिजन कश्मीरी पंडित थे, बाद में उन्होंने धर्मांतर करके मुस्लिम में आ गए। तो इसी तरीके से सिद्धू का अपना है, खास करके ठोको ताली उनका बड़ा मशहूर शब्द है। और वो आस्था उनकी, दर्शकों बहुत ज्यादा, जहां पर वो सिख हैं, और सिखों को कहा जाता आ गया भाई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ।
मगर किसी भी धार्मिक स्थल पर आस्था करना को बुरा नहीं है। ये बात है कि जम्मू कश्मीर के कुछ यहाँ नेता हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय से, हमारे यहाँ से कोई जाता है ना सूर्य नमस्कार करते हुए, बड़ी तकलीफ होती है। हालांकि सूर्य नमस्कार कोई एक धर्म का नहीं है। अब मुझे लगता है ऐसे जो बड़े माननीय नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को जरा अपने जहन को ठीक करें। वो अगर ये तो बात कल को कोई अकाल तख्त कह सकता, सिद्धू तुम वहां क्यों गए, माता वैष्णो देवी की तुम तो सिख हो, सभी को अधिकार है कहीं जाने का। तो मुझे पता है कोई भी अकाल तख्त या कोई भी संसद सिद्धू के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए कुछ ऐसी बातें सीखिए, इशारों नहीं ब्लंट भी बोल देते हैं, अपनी राजनीति करिए आप, मगर इस तरीके ना करिए। और आपको कईयों को कहा जाता है पेपर टाइगर, जरा सी बात होती है आपका प्रेस नोट आ जाता है। अच्छी बात है, आना चाहिए, आपका तो प्रभुत्व भी है, ये तो मैं मानूंगा कि आपका कई जगह पर आपके डीडीसी मेंबर भी है, सब कुछ है। मगर जम्मू में तो कुछ ऐसे नेता है वो पेपर टाइगर है, ना तो उनकी पार्टी रजिस्टर्ड है, ना चुनाव कमीशन से, ना कौन सा। मगर कोई बात हो तो सबसे आगे वो दिखते हैं आपको विरोध प्रदर्शन करके। और दर्शकों कुछ ऐसे विरोध प्रदर्शन होते हैं नेताओं को पता नहीं लगता। पुलिस बाकायदा जो अपराध शाखा है सीआईडी उन पर केस लिखती रहती है। वो तो तब उनको पता लगता है जब वो कानून का शिकंजा उन पर पड़ गया होता है। और इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू फिर कटरा आए हैं इस भरी बरसात में। और वहां पर आरती में सुबह मैंने कोशिश की किसी तरीके से कटरा में, मेरे सहयोगियों ने बताया। हाँ, ये भी दर्शकों बताता हूँ, वहां की पुलिस को जरा कॉपरेट आपको कम करती इफ यू आर ए जर्नलिस्ट। एनीवे, हम फिर भी पता कर लेते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, पीछे जो स्टैम्पीड हुई इसी साल पहले दिन पर वहां की पुलिस को बड़े फोन किए, कोई नहीं उठा। हालांकि दायित्व बनता है उनको उठाना। चलिए, उनकी मर्जी है, पर मुझे उम्मीद है कि जब जागो तभी सवेरा, क्योंकि वो सारे जो अधिकतर पुलिस अधिकारी लगे, मैं परिचित हूँ। अगर उनकी सर्विस 10 साल या 20 साल, तो मेरी 3.5 दशक से पत्रकारिता मेरे सामने मैंने देखा है। जो कांस्टेबल से एएसआई सब इंस्पेक्टर तक बनता है, और एक अगर आईपीएस अधिकारी का बनू उसे एएसपी से लेकर और डीजी रैंक तक मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उनसे बात की है। एनीवे, अब नवजोत सिंह सिद्धू गए हैं, पूजा हो चुकी है और वो पहले की आरती में बैठे हमसे रवाना हो गए हैं। अब देखते हैं कि हम मौसम तो दर्शकों वहां भी पता लगा है बहुत खराब है। क्योंकि मौसम के बारे में बता रहा था, आप अंदाजा लगाएं कि कितनी ज्यादा ठंड और कितनी हालत खराब है। कि जम्मू में मिनिमम टेम्परेचर कल 7.1 था, कटरा में 2.1 था माइनस, मिनिमम जो था 2.1 था, बटोद में 2.2 था, और करगिल में तो सारा रिकॉर्ड का -18.2 था। तो ये दर्शकों हालात है। और माता के दरबार में जो आता है वो उसको माँ पूरा आशीर्वाद देती है। आप पीछे देखिए, एक जो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, उनके पति अंदर थे, गंदे गंदे काम किए थे उन्होंने, शिल्पा शेट्टी शायद है, वो भी आई थी। उनके जाने के बाद जहाँ से गए, उनके पति की कुंद्रा है, उनको जमानत मिल गई थी। संभवतः जो भी मान्यता लेके आए नवजोत सिंह सिद्धू, माता रानी माँ भगवती मेहर करेगी, उनकी कामना पूरी कर आते हैं। हालांकि अब ये भी बताता चलूँ, थोड़े अस्वस्थ भी हैं, बावजूद रियली सलूट हिम कि उनके पीठ में तकलीफ होती है। आपने देखो थोड़ा झुक कर चलते हैं, तकलीफ तो दर्शकों मेरे भी है, पर अपना दायित्व है वो निभाता है, निभाता, चाहे वो बाहर बरसात हो, धुंध हो, कुछ भी हो। ये चौथे प्रहरी का दायित्व है जो निभाना है, यही हमारा कर्तव्य। आप सभी का धन्यवाद। अशोक शर्मा जी भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। अशोक जी बहुत धन्यवाद, आपने गुड मॉर्निंग भेजी है। मैं वेट करता रहा, मुझे वीरेंद्र जीत भाई कुछ पता लगेगा, पता नहीं लग सका, हो सकता वो बाद में चलेगा। बाद सिग्नल भी उन्होंने बताया था मुझे कम है। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट। फिर भी वही कहूंगा कि मैं ज्यादा नहीं कह सकता, मगर फिर भी ये अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.